जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नरसिंहाय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So today, Canto 1, Chapter 16, Shloka 17 onwards. If you have the books, please recite with me. Tasyevam pratamanasya purvesham britimanvaham nati dure kilasharyam yadasita tani bodhame. तस्यैवं प्रथमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाशर्य यदासीत तानि बोध मे। तस्यैवं प्रथमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहं नातिदूरे किलाशर्य यदासीत तानि बोध मे। व्हाट मीनिंग? तस्य महाराज परीक्षित का एवं इस प्रकार वर्तमानस्य ऐसे विषयों में लीन रहकर पूर्वेशाम अपने पूर्वजों में वृत्तिम अच्छा कार्य अन्वहम दिन प्रतिदिन न नहीं अति दूरे काफी दूर किल निश्चय ही आश्चर्यजनक यत वह आसीत था तत जो निबोध उससे जानो मैं मुझे। ट्रांसलेशन। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराजा परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। There is no purport. So let me take 18 also. Dharma padainek charan vichayam upalabhyagam prichati sma shruvadanam vivatsam iva mataram। धर्म साक्षात धर्म पदा पाँव से एक ही चिरण करते भिक्षायाम सो की छाया से ग्रसित उपलभ्य मिलकर गाय को पृच्छति पूछते हुए स्म सहित अश्रुवदनाम मुखमंडल में अश्रुओं सहित विवत्साम बिना बछड़े के इव सदृश्य मातरम माता को। ट्रांसलेशन। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी को इस प्रकार प्रश्न किया। Purport, if some of you want to read and help me. Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The bull is the emblem of moral deed principle, and the cow is representative of earth. When the bull and the cow are in joyful mood, it is to be understood that the people of the world are also in joyful mood. The reason is that the bull helps production of grains in the agricultural field, and the cow delivers milk, the miracle of aggregate food values. The human society, therefore, maintains these two important animals very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness. But at the present moment, in this age of Kali, both the bull and the cow are now being slaughtered and eaten up as foodstuff.
by a class of men who do not know the Brahminical culture. The bull and the cow can be protected for the good of all of human society simply by spreading a Brahminical culture as the topmost perfection of all cultural affairs. By the advancement of such culture, the morale of society is properly maintained, and so peace and prosperity are also maintained without extraneous effort. When Brahminical culture deteriorates, the cow and the bull are mistreated, and the resultant actions are prominent by the following symptoms. Hare Krishna. ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुष्मन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपतिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रतां सागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुतले श्रीमती पताका स्वामिनिधि नामुने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौरदामदाय नगर ग्राम दाणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामुने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। So by the mercy of Srila Prabhupada, Vaishnava, and your great good souls, we are in a position to continue our regular study Srimad Bhagavatam. तो आज सौनका ऋषि को सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अब तुम सुनो, मुझसे घटना सुनो। क्या घटना सुनो? हरे कृष्ण प्रभु। हरिवल प्रभु कोई नंबर सूट उसके 17 17-18। अच्छा, थैंक यू गुरु। Prabhu, I just want to announce that tomorrow we have GSS class by His Grace Bharat Prabhu from India. So we'll join. I'll share the link today. So tomorrow we'll join to that class. Our tomorrow class we will not have. কালকে আমরা ভারত প্রভুর জিএসএস ক্লাসে জয়েন করব 7:30 থেকে 7:30। আচ্ছা, তাহলে ये পাঠাই দেন জান, লিংক পাঠাই দেন জান। হ্যাঁ, লিংক পাঠিয়ে দেবো, আমাদের গ্রুপে আমি লিংক শেয়ার করে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। এভরিবডি আন্ডারস্টুড না? হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ওকে, হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ প্রভু। মাতাজি হরে কৃষ্ণ। আপনি কোথায় ছিলেন আজকে? হরে বল। ও মাতাজি, সরি আমি জয়েন করছি না, পরে দিকে আপনাদের হয়ে গেছে। আজকে তাড়াতাড়ি শেষ করছেন কিনা জানি না। সরি মাতাজি, আমি শেষ হয়ে দিকে। প্রভু কন্টিনিউ প্লিজ। Okay. तो सुखदेव सुत गोस्वामी कह रहे हैं जो घटना घटी, कब घटी? जब परीक्षित महाराज भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और अपने पूर्वजों के बारे में सोचते कि कितने अच्छे भक्त थे। तो यानी भौतिक संसार का मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटती रहती है। घटना घटेगी, जैसे आप नदी में हो या समुद्र में हो और आप नाव के ऊपर हो, तो जो हाई टाइड या लो टाइड आती है वो जो है नाव को जो है इधर उधर करती रहेगी। ये मतलब नहीं है कि जो कोई भक्त बन गया तो जीवन में कोई परेशानी नहीं। अगर वो भक्त भी इस भौतिक संसार में है तो उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पदम पदम यद विपताम न तेषाम, नॉट फॉर द डिवोटीज। तो परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे, लेकिन क्योंकि ये मृत्यु संसार है, यहां कोई ना कोई घटना घटनी थी। और हर के जीवन में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, घटना घटती है। चाहे हमारे आजकल वैष्णव देख लीजिएगा, प्रभुपाद को देख लीजिएगा, या भक्ति विनोद स्वामी को देख लीजिएगा,
भक्ति विनोद ठाकुर को देख लीजिएगा, सबके जीवन में घटनाएं हैं। चाहे आप सिक्स गोस्वामी को देख लीजिएगा, हैं, ये घटनाएं घटती रहती हैं। ये नहीं है कि अगर आप एक बार भक्त बन गए, आपने चांटिंग शुरू कर दी तो बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक से दो चार होना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम, ये सबको, सबकी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। तो सौनकादि को बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि देखिए वो भी भक्ति में थे लेकिन घटनाएं घटी हैं। तो हम सबके जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हमारी घटना हमारे कर्मों की वजह से, और उनकी घटना भगवान की वजह से। घटना फिर भी घटेगी लेकिन वो भगवान के अधीन है और हम कर्मों के अधीन है, बस इतना ही फर्क है। तो परेशानी आती रहती है, चाहे आप 40 साल चांटिंग करो, चाहे आप 100 साल चांटिंग करो, परेशानी आती रहती है। शरीर का दुख, मन का दुख आता ही रहेगा। तो बता रहे हैं वो घटना तब घटी जब विचारों में डूबे हुए थे, हैं, विचारों में डूबे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान ने क्या क्या हमारे पूर्वजों के साथ किया, लेकिन घटना घटी है। तो ये अघटित घटनापति, सिर्फ भगवान के साथ घटना नहीं होती है, बाकी सबके साथ घटना होती है। अघटित घटनापति, उसके साथ घटना नहीं होती है क्योंकि घटनों के कारण है। और हमसे घटना होती है, जैसे मैंने कहा, कभी दैव की कृपा से, कभी भगवान की कृपा से, और ज़्यादातर हमारी कर्मों की वजह से, हैं। तो यानी ये सोच के चलो कि डिवोटीज को भी दुख आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन क्या करना तब? उसके बाद तामस तितिक्षस्व भारत, उस परिस्थिति में अपने आप को हमें कंट्रोल करना है और ये सोचना है अगर भगवान देता है ना तो मेरी भलाई के लिए। बहुत ऊंची बात कर रहा हूं मैं, बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। कभी किसी के दांत में दर्द हो जाए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 18 अप्रैल 2016 को, तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं करीब 5 महीने तक मैंने बेड रेस्ट किया, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो कभी कभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र चांट करता था, तो मैं बोलता था नहीं मुझे चांट नहीं करना, मुझे नींद आनी चाहिए। मैं कोशिश थे भगवान मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का चांट नहीं करना, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे नींद आनी है। और फिर मैं चांट करने लगता, फिर बोलते नहीं नहीं मुझे चांट नहीं करना, मुझे चांट नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। लेकिन अब आदत तो आदत है, लगे रहे, कुछ नींद आई, कुछ चांटिंग की, लेकिन चांटिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि शरीर बहुत कष्ट दे रहा था। लेकिन अब छूटे नहीं, अब क्या किया जाए। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते मैंने बीट पे चांटिंग नहीं की सिर्फ, उसके बाद फिर तो चांटिंग शुरू हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, घटनाएं घटती रहती हैं। अघटित घटना पति जो है ना, वो घटनाएं घटाता ही रहता है, इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे डॉक्टर ने हमें कहा, जान पहचान डॉक्टर थे, यहाँ रह चुके हो, मनीष मेहता, यहाँ उसमें थे, HMC में थे। उन्होंने कहा प्रभु यू आर वेरी लकी। ऐसे क्या हुआ लकी? आई गॉट अ फ्रैक्चर। बोले यू आर वेरी लकी। हाउ आई एम लकी? बोले बिकॉज यू आर गिविंग श्रीमद् भागवतम, तो कृष्ण सेव्ड यू। आई सेड व्हाट डू यू मीन सेव्ड मी? ही ब्रोक माय लेग। बोले नो, यू हैव गॉट अ फ्रैक्चर, यू डिड नॉट हैव गॉट अ रैप्चर। If because of the fracture you got rapture, you would have lived only for another 1.5 hours. Blood would have come out. So you are very lucky. And I'm telling you, I'm lucky. I can't move. I can't do anything. He said lucky. Well, yes, because the rapture did not take place. Then I understood, oh my God, he is absolutely right. Rapture means all blood would have come out and I would have survived another 2-3 hours. Then I realized, not immediately, but maybe after 1 or 2 months, I said, oh yeah, that's what Krishna wanted. And then one devotee visited me, and he said, Prabhu, what lesson you have learned? I said, Prabhu, I have learned the lesson, death might come at any time.
So I will preach as much as possible, as long as possible. I will read as much as I can. I will talk as much as I can. This is what I have understood. And I got a facility. Since the COVID started, every day without fail, not even a single day that we are preaching. So the problem comes, that's what I am coming to. ये कहते हैं ना कि घटना घटी, तो भक्तों के साथ भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन कोई सहज से स्वीकार कर लेता है और कोई भगवान को दोष देता ही रहता। बस इतनी सी बात है। तो परीक्षित जैसे महाराज जो भगवान के ध्यान में है, वो क्या घटना घटी वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बैल के रूप में धर्म जो है विचरण कर रहा था। आप सबको मालूम है गाय हमारी माता है, सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई आपको कह दे बैल तुम्हारा बाप, तो तुम उसको मारने दौड़ोगे। गाय हमारी माता सहर्ष स्वीकार, और कृष्ण कहते हैं बैल तुम्हारा बाप, तो भाई साहब हम उसके पीछे लठ लेके भागेंगे, कैसे बोलता है? और हमको मालूम है क्या बोल रहा है, बैल क्या है? धर्म है। अरे धर्म तुम्हारा बाप है, हम उसको स्वीकार करने से मना करते हैं। नहीं 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 नहीं, बैल के बारे में मत मानो, सिर्फ गाय 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 गाय। तो ऐसी हमारी मानसिकता, हम लोग समझते नहीं है। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। तो क्या कहते हैं, एक बार धर्म जब विचरण कर रहा था, उसको गाय मिली जो पृथ्वी का प्रारूप थी। वो गाय पृथ्वी बन करके आई थी, और गाय जो थी सो का कुल थी, जैसे कि उसने अपने बच्चे को खो दिया हो। आतुर थी, बहुत आतुर थी। और क्यों आतुर थी? कि कली का आगमन हो गया था। इसलिए कोई भी मां, बच्चा कितने शरारती क्यों न हो, कितना बिगड़ैल क्यों न हो, सब सहन कर लेती है। लेकिन अगर बदमाश हो, चोर हो, लफंगा हो, तो कभी बदमाश नहीं करती। तो यहां पृथ्वी परेशान थी कि मेरा जो बच्चा है, जो मेरे उधर से जन्मा है, वो क्या हो गया, कैसे हो गया? तो उसने, धर्म ने देखा। कहते हैं फेस इज फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम चेहरे से पता चल सकता है इस इंसान की क्या प्रवृत्ति होगी। चेहरे से पता चल जाता है इंसान की क्या प्रवृत्ति होगी, है? इसलिए आप देखेंगे कभी जो अपने बूचर होगा, बूचर अगर आपको कभी देखने का मौका मिलेगा, आपको कभी हंसता हुआ नहीं मिलेगा। वेरी सीरियस, हंसेगा तो ऐसा करके हंसेगा जैसे एहसान कर रहा है। लेकिन एक भक्त होगा, देखो हर समय हंसता ही रहता, खिलखिला के हंसता रहता। एक बार मैं वृंदावन में था, तो अपनी फैमिली को लेके गया था। हम तब नए नए थे, तो वहां एक भक्त हमें मिला। मैंने कहा प्रभु जी यार हमको ताजमहल जाना है, मैंने तो देख रखा है कि बच्चों को लेके जाना है। तो उसने कहा प्रभु मजार को देखे क्या करोगे? मजार है ना, मजार को देखे क्या करोगे? मैंने कहा नहीं प्रभु, बच्चों की जिद है कि लेके जाना है, लेके जाना। वो हमारे साथ आया, वो हमारे साथ ताजमहल आया। ताजमहल के उसने कहा प्रभु लोग आप जाओ, मुझे बाहर बैठे चैंटिंग करनी है। तो हम मजार देखने में मस्त, ताजमहल देखने में मस्त, और प्रभु यहां बैठ कर दे करके चांद कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 साल के बाद जब हम थोड़े से भक्त बन गए, हम फिर गए ताजमहल देखने। लेकिन उस दिन हमको ताजमहल के गेट पे रोक दिया कि हमको अंदर नहीं जाने दिया। क्यों अंदर नहीं जाने दिया? क्योंकि हमारे पास कॉस्टली मोबाइल फोन था। बोला मोबाइल फोन यही छोड़ो। हमने कहा मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। बोलो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हमने कहा मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए भगवान की कैसी कृपा है, जब हमें समझ आई तो हमको उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। हम भी गुस्से में नहीं देखते तुम्हारा क्या है ताजमहल में, हम गेट से वापस आ गए। और कोई दुख नहीं, बोला छोड़ा क्या मजार देखने क्या जाना है। तो जब हम जान मुझे, जब हम अकल नहीं थी, भक्त ने कहा मत जाओ, हम चले गए। अब भगवान बोलते हैं अबे अब तो मत जा अब कुछ ख्याल कर, अब तो भागवतम पढ़ाता है, क्या देखने जा रहा है। और हम वहीं से गेट से वापस आ गए, कोई दुख नहीं कि यार छोड़ो क्या जाना का देखने के लिए। तो ये घटनाएं घटती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता ये घटनाएं क्यों घटती है।
तो ये जो धर्म ने पृथ्वी से बहुत सारे प्रश्न हैं। पृथ्वी को पूछा जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का जो बेसिक है ना, बेसिक व्हाट इज धर्म? एनीबडी हु इज कंपैशनेट। जो दयालु व्यक्ति है वही धार्मिक हो सकता है। और दयालु नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए जो दयालु हो। तो दया धर्म का मूल है। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ धर्म इज दया। और पाप मूल अभिमान। और पाप का जो मूल है, पाप की जो जड़ है वो अभिमान है, एरोगेंस, प्राउड फीलिंग, कर्ता हमिति मन्यते, मेरे जैसा कौन, मोह जैसा जग में नहीं कोई योद्धा है। बड़े बड़े लोग अहंता और ममता में मारे गए। लेकिन दया धर्म का मूल है। दया होनी बहुत जरूरी है। और दया तभी होगी जब आप दयावानों के साथ रहेंगे, और जब भगवान के बारे में आप जानेंगे तभी आपको दया उमड़ेगी। दया कोई चीज नहीं है कि आप जाएं, कैरीफोर्ड जाएं या सफारी मार्केट जाएं, बोले ठीक है 50 रुपए की, 50 रियाल की दया दो, हम दया लेके चलेंगे। नहीं, ये उपजती है। धर्म तब उपजेगा जब दया होगी। और जो आदमी दयालु नहीं होगा वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। और धर्म यानी दूसरों के, 3 प्रकार के आदमी होते हैं ना, परा दुखा दुखी, जो दूसरों के दुख से दुख होता है, और स्व दुखा दुखी, जो अपने ही दुख से दुखी रहता है। और जो तीसरी कैटेगरी है परा सुखा दुखी, जो दूसरे के सुख में दुख रहता है। अरे यार, इसकी इंक्रीमेंट 5,000 रियाल कैसे हो गई, कैसे हो गई? ये तो मेरे से कम जानता है, इसकी उम्र तो मेरे से कम है, इसकी कैसे हो गई? भाई ये प्रॉब्लम है। और हम सब उसी कैटेगरी में, परा सुखा दुखी। यार इसके पास इतना कैसा, ये कैसा, वो कैसा। और क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं है तो धर्म नहीं उपजता है। और अगर धर्म नहीं उपजता तो क्या उपजेगा? अधर्म। धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। 2 ही चीज हो सकती है, ये तो धर्म या अधर्म है, ये तो दानव या मानव है। तो इस प्रकार अगर दया नहीं होगी तो कैसे उपजेगा? और सबसे बड़ी दया अगर किसी को करनी है तो अपनी आत्मा पे दया करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर से, कालांतर से इस मृत्यु संसार में भटक रही है। हे प्रभु कुछ ऐसी कोशिश करो कि मैं मेरा जो सोल है वो बैकुंठ चली जाए। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि भाई ऐसा है, भक्ति करो तो ठीक, नहीं भक्ति करोगे तो तुम कारणता से विष्णु के पास पहुंचेगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम भक्ति करो ना करो, तुम देव हो दानव हो, कारणदाय भिक्षु के पास, कारणदाय विष्णु के पास पहुंचोगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हें 155 ट्रिलियन एंड 70 बिलियन ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। सब जाओगे, भगवान के पास जाओगे, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम अभी जा सकते हो या इंतजार करो 155 ट्रिलियन एंड 70 बिलियन ईयर्स। ये कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आयु है वो है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। और उनके 50 साल पूर्वार्ध पूरे हो चुके हैं, उनका 51 साल का पहला दिन चल रहा है। तो गुरु महाराज कहते थे कि 155 ट्रिलियन एंड 70 बिलियन ईयर में इंतजार करो, आप पहुंचोगे भगवान के पास। तब तक गोते खाओ, जो आपकी मर्जी। तो कहने का मकसद यह है कि धर्म को धर्मान रक्षति धर्मः और धर्मा धर्मान रक्षति। जो धर्मात्मा है वो धर्म की रक्षा करते हैं और उसके बाद वही धर्म उनकी रक्षा करता है। तो धर्मात्मा होना बहुत बड़ी चीज है। और जैसे हमने भगवान का नाम लिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तब हम एकदम जो है धर्मात्मा बन जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया ना, प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ये जो शांत प्रशांत मन हो,
प्रशांत मन किसका होगा? जिसको कोई चाहत न हो। जैसे हम परसों पहले बात कर रहे थे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको कुछ चाहिए नहीं था, बाकी सब गए, सारे देवी देवता गए, इवन गणेश भगवान भी गए। लेकिन शिव और ब्रह्मा जी नहीं गए। कहने का मतलब उनको किसी चीज की चाह नहीं थी, वो तो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो इस प्रकार प्रशांत मनम एनम, प्रशांत मन तब होगा जब हम भगवान की आराधना करेंगे, प्यार से करेंगे। योगिनम सुखम उत्तमम, और जो योगी है तब उससे सुख में आनंद लेता हो। और सुख क्या है? न सोचती न कांक्षती, जहां सोचना न हो, जहां कोई इच्छा न हो, सब कुछ भरपूर हो। एक बार बस स्टैंड पे एक भिखारी था, लंच का टाइम हुआ तो उसने कपड़े से रोटी निकाली, रोटी का एक टुकड़ा लिया और रोटी के बीच में कुछ था नहीं, ऐसा कर कर डाल करके स्टम्प करके खा रहा था। बोला हाँ बहुत मजा आया, बहुत स्वादिष्ट है। तो एक बगल में खड़ा देख रहा था, भिखारी बोला यार तुम्हें अकल नहीं है, क्या कर रहे हो? अरे बोले मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। अचार के साथ? अचार कहाँ है? बोले मैं सोच रहा हूँ अचार है और मजे ले रहा हूँ। तो खा, मजा करे। तो जो बगल में व्यक्ति उसने कहा अरे बेवकूफ, अगर खाना है ना तो पनीर के साथ खाना। तो भिखारी ने कहा यार खाऊंगा तो उसे पनीर के साथ, लेकिन उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? मेरे से सिर्फ जो है पिकल ही, अचार ही डाइजेस्ट होता है, पनीर वगैरह हमसे डाइजेस्ट नहीं होती। पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे। कहने मतलब क्या है कि हमें वही खुश रहना है जो हमारे पास है, लेकिन नहीं, कोई खुशी नहीं तकरीबन, अमूमन 99.9%। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इतनी सी की कमी है बस। वो 99 का चक्कर है, वो एक पूरा नहीं होता है। और अगर 99 का एक पूरा हो गया तो फिर 199 बन जाता है, फिर वो एक चक्कर, फिर 299, फिर 1099, फिर 1,099,000। वो एक ही जो कमी रह जाती है। और वो जीवन में कमी कब तक रहेगी? जब तक हम भौतिक संसार में इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागेंगे। दुष्पूरेण लेना चाह, तो भक्त शांत होता है। उपैति शांत रजसम, तब शांत रस अपने आप आता है। ब्रह्मभूत कर्मसम। और आज की दुनिया देखिए, ये है ना जो लोग देयर इज ए फैकल्टी क्रूएल्टी टू द एनिमल्स, बहुत बड़ी फैकल्टी है पूरी दुनिया में, क्रूएल्टी टू द एनिमल्स। तो एक जगह एक किस्सा लगा हुआ था कि वी हैव ए सेमिनार ऑन क्रूएल्टी ऑफ द एनिमल्स, प्लीज अटेंड एंड द लंच चिकन विल बी सर्व्ड। Cruelty to the animals, big organization, but lunch, chicken will be served. So this is the duality that we have. Sometimes we do not know what we are doing or what we are saying. What is the cruelty you are saying and think that you are going to serve these turkeys and chicken and all. So generally people have no idea. क्यों आइडिया नहीं है? कि वो आसुरिम भावम आश्रिता, बस ये आसुरी भाव जो है ना, ये भगवान ऐसे चक्कर में डालते थे पता ही नहीं चलता। तो अच्छी आगे कहानी आने वाली है बिटवीन धर्मा एंड अर्थ, और बैल और गाय के प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। हो सकता है हम उससे कुछ सीखें, लेकिन आज हम क्या सीखें कि ये दया धर्म का मूल है। अगर हमें धर्म अपनाना है तो दिल में दया होनी चाहिए, दया लोगों के लिए और दया अपनी आत्मा के लिए, स्व इच्छा के लिए कि भगवान हम अब ये हमारा आखिरी जन्म हो, आखिरी देह हो, उसके बाद हम दोबारा देह नहीं चाहते हैं। और भगवान अगर एकदम नहीं तो शनै शनै जरूर पूर्ण करेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल हमारी क्लास नहीं होगी, उसके बाद भगवान ने चाहा तो फिर हम डे आफ्टर वी मीट अगेन। हरे कृष्ण।